गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर 8 है ये मनी। आपके मैथ्स का चैप्टर 8 है मनी। मनी मीन्स क्या होता है? पैसे। आप लोगों ने पैसे देखे हैं, रुपए देखे हैं। आप लोग पैसे लेके स्कूल भी आते थे पहले, चीजें खरीदने के लिए, कुरकुरे खरीदने के लिए, नमकीन खरीदने के लिए, या पेंसिल इरेजर, कुछ भी चीज खरीदने के लिए। तो यहाँ पे हम कुछ फिगर बना रखे हैं आपके बुक में। ये पेज नंबर है 83। ये आपका पेज नंबर 83 में है, जिसमें दिया हुआ है एक लंच बॉक्स। एक लंच बॉक्स का दाम कितना है? 50 रुपीज है। और ये क्या है? एक वाटर बोतल है, इसका दाम कितना है? 150, 150 रुपए। ये आपके बुक में दिया हुआ है, देखिए। और एक बैग का दाम कितना है? 275 रुपीज। और एक क्रेयॉन्स कलर, जिसमें कलर का यूज करते हैं, उसका दाम है 75 रुपीज। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है आपका कि 2 लंच बॉक्सेस। तो नाउ फाइंड द प्राइस ऑफ 2 लंच बॉक्सेस। अगर एक का दाम 50 रुपया है तो 2 का दाम कितना होगा? ए नंबर है 2 लंच बॉक्सेस। तो 2 लंच बॉक्स का दाम कितना होगा? एक का दाम 50 रुपया तो 2 का, अब रुपए 50 को किससे करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो क्या होगा आपका? 100 रुपीज। क्या हो जाएगा? ₹100। अगर एक का दाम 50 रुपया है तो आपको 2 लंच बॉक्स खरीदने के लिए 100 रुपीज चाहिए। आप लोगों ने 100 रुपीज का नोट देखा होगा घर में। फिर एक अगर 2 बैग का, एक बैग का दाम, बी नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 बैग्स। 2 बैग्स का दाम कितना होगा? अगर एक बैग का दाम है आपका 275 रुपीज, 275, तो 2 का क्या होगा? तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लोग यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक उस तरीके से। तो 5 टू 10, 1 रहेगा, 7 टू 14, 1 15, 5 1, 2 टू 4 और 1 5, 550। तो 2 बैग खरीदने के लिए आपको कितने रुपए चाहिए? तो 550 रुपए। तो ये तो 100 रुपए के नोट मिल जाते हैं आपको। आप लोगों ने 100 रुपए के नोट देखे होंगे। 100 रुपए का रहता है। फिर 550 रुपए के लिए कितने रुपए चाहिए आपको? तो एक 500 का चाहिए नोट। क्या चाहिए? 500 का। और एक 50 का, एक 50 का चाहिए। यानी तो 50 के लिए क्या करेंगे हम? हो सकता है 2 20 रहे और 1 10 रहे, या 10 आपको 10 रुपीज के नोट जो है वो 5 रहे। तो ये सब भी सिखाएंगे कि कितने रुपए होने के लिए आपको कौन कौन से नोट की जरूरत पड़ेगी। और अगर किसी चीज का दाम 75 रुपीज है तो आपको कौन कौन से नोट चाहिए। तो इन सब के बारे में हम इसमें बात करेंगे। सी नंबर क्वेश्चन है आपका। सी नंबर क्वेश्चन है, इसमें है 4 वाटर बॉटल। क्या है? 4 वाटर बॉटल। फोर वाटर बॉटल का दाम क्या है? 1 का दाम है आपका 150। तो 4 का क्या होगा? तो 150 को हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोग 15 4 का क्या होता है? 60 और 1 0, तो यहाँ से तो आपको 600 रुपीज चाहिए। 600 रुपीज कैसे होगा? तो ₹500 और ₹100, ₹100। यानी तो आपको 200 रुपया आजकल चलता है, तो 200 का 3 नोट चाहिए, तो हो जाएगा 600 रुपीज। अब फिर डी नंबर क्वेश्चन है कि 2 क्रेयॉन्स किट। अगर 1 क्रेयॉन्स किट का दाम है 75 रुपीज, तो 2 क्रेयॉन किट्स का दाम क्या होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 को 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा आपका? ₹150। 150 के लिए क्या चाहिए? तो एक 100 का नोट चाहिए और दूसरा कितना का चाहिए? तो ₹50 का। ये है आपका। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं क्योंकि आप लोगों को दिख नहीं रहा है। 150 तक दिख गया। और फिर क्या चाहिए आपको? 100 और एक चाहिए आपको 50 का नोट। ये हाँ। और आप लोग देख रहे होंगे कि सारे नंबर जितने ये 250 है तो उसके पहले हम ये साइन लगाए हैं। आपको हम ये साइन यहाँ भी लिख दिए हैं एक बड़ा सा। तो ये साइन किस चीज का है? तो ये साइन है रुपीज का। किसका है? रुपीज का है। कि अगर किसी भी नंबर के आगे ये लिखा रहेगा
तो वो क्या है, उसका दाम है, उसका मूल्य है, उसका कॉस्ट है। अगर आप मार्केट जाते हैं, मॉल जाते हैं घूमने के लिए, अगर आप लोग देखिएगा कि यहाँ किसी भी नंबर के सामने अगर ये साइन है तो समझ जाइए क्या उस चीज का, उस थिंग्स का कॉस्ट है ना रुपया। अगर आप लोग बैग लेने के लिए जाते हैं तो बैग पे देखिएगा बहुत सारे डिजिट लिखे रहते हैं, लेकिन किसी डिजिट के सामने, ऐसा किसी नंबर के सामने आपको ये साइन मिलेगा, इसका मतलब वो रुपीस का है। तो ये आपका हो गया। और फिर है काउंटिंग मनी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका काउंटिंग मनी। ये तो आपका लेफ्ट लिंक था जो बताया। अब नेक्स्ट बताते हैं आपको काउंटिंग मनी। काउंटिंग मनी को बताने के लिए हम अपने मन से कुछ रुपीस यहाँ पे लिखते हैं, आप लोग बताइएगा कितने हैं। आप लोग मन में जोड़ते चलिए। जैसे यहाँ पे लिखे 50, यहाँ पे लिखेंगे नोट 20, यहाँ पर लिखे नोट 10 इसको साफ रुपीस। ये 1 है। तो आप लोग बताइए कि इसमें हम कितने रुपए लिखे ए नंबर में। ए नंबर का आंसर क्या होगा? तो ये होगा आपका 50 के बाद क्या 50 20 क्या होगा आपका 70। सबसे पहले देखते हैं क्या है 50, तो यहाँ 50 लिखते हैं। उसके बाद 50 में अगर 20 ऐड करें तो क्या होगा 70 के बाद ये क्या है 10, तो हो गया आपका 80 में 10 ऐड करेंगे तो क्या होगा 90 में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 92 और 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 93। मतलब ये टोटल आपका कितने रुपीज है? तो रुपीज 93 के आपका। और 93 रुपीज बनने के लिए जैसे ये 10 है, ये 10 है, तो आप कुछ और रुपीज जैसे होते हैं 50 के साथ 2 20 रहे, जितने भी नोट्स रहेंगे आप नोट रहेंगे तो वो गिन के आप बता सकते हैं कि हाँ इतने रुपए हैं। आप लोग पापा से पैसे भी डिमांड करते होंगे, हमको इतने रुपए चाहिए, आज हमको ये चीज खरीदना है, ये खरीदना है, गिफ्ट खरीदना है। तो आप लोग पैसे देखते होंगे कि कितने रुपए आपको मिलते हैं, और आप लोग गिनने के लिए जानते भी होंगे रुपीस को। तो अगर नहीं आता है तो हम फिर से बता रहे हैं आप लोगों को कि पैसे कैसे गिने जाते हैं और इसका यूज कैसे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे आपका है एक्सप्रेसिंग मनी इन वर्ड्स एंड इन फिगर। मतलब मनी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं और इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। रुपए और पैसों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये कुछ नंबर लिखे हैं हम यहाँ बोर्ड पे, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर रुपीस का साइन है 14.68 है। तो ये डेसिमल से पहले जो है वो क्या है रुपीस है, और डेसिमल के बाद जो है वो क्या है पैसे है। क्या है ये आपका क्या है रुपीस है, रुपीस, और ये क्या है आपके पैसे हैं। जैसे आपको कोई भी दिया जाएगा लिखने के लिए कि आप लिखिए, जैसे आप आपके इसमें एग्जाम्पल है बुक में, लेट अस राइट 75 rupees and 60 पैसे इन फिगर्स। तो ये कैसे बताया भैया ये रुपीस है, मतलब ये रुपीस जो होंगे वो क्या होंगे डेसिमल से पहले होंगे, और पैसे क्या होंगे डेसिमल के बाद होंगे। जैसे इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम इन फिगर में, इन फिगर्स में। ये क्या आपका रुपीस का ऐसे साइन देंगे, ये क्या 75 रुपीज। अब पैसे जो भी होंगे वो हम इधर लिख देंगे। तो इन फिगर में ऐसे हो गया आपका। और अगर कुछ क्वेश्चन आपको दिया रहेगा इन वर्ड्स, लेट अस राइट, जैसे आप लोग बुक में देखिए 18.75 लिखा हुआ है इन वर्ड्स, तो उसको क्या लिखें, तो 18 रुपीज, डेसिमल से पहले जो है 18 वो क्या है जैसे है 18.75। तो ये क्या है आपका ये रुपीज है, और ये क्या है
पैसे हैं। तो लिखेंगे इसको 18 रुपीज एंड ये क्या है एंड 75, यहाँ पे लिखते हैं एंड 75 पैसे। आप लोगों को अगर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही तो आप लोग सुन लीजिए कि ये क्या लिखे, 18 रुपीज लिखे, 18 रुपीज एंड 75 पैसे। 18 रुपीज है और ये 75 पैसे हैं। अगर आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो भी आप लोग समझ सकते हैं। और आप लोग बुक ले करके बैठा कीजिए, जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो या आप लोग वीडियो देख रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट की हो तो आप लोग बुक ले करके बैठे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ये था आपका। और नेक्स्ट है आपका 45 पैसे, ओनली 45 पैसे। जैसे रहेंगे लिखोगे कि ओनली सिर्फ आपको 45 पैसे दिखाना है। क्या ये 45 पैसे हैं? तो जैसे कि हम आपको बताएं कि डेसिमल के बाद जो होते वो पैसे होते हैं, तो 45 से पहले हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे। और उससे पहले क्या होगा 0 0, क्योंकि रुपीस तो है नहीं, रुपीस है इसमें नहीं है। जैसे अगर आपको कहीं ये लिखा रही तो है, अगर रहेगा 0.68 और ऐसा बना रहेगा रुपीस, तो ये क्या है आपका, इसको आप लोग लिखिएगा 68 पैसे। वैसे तो पैसे अब चलते नहीं है, अब तो डायरेक्ट रुपीस से 1 रुपए का सिक्का चलता है, पैसे का तो वैल्यू है नहीं अब कुछ। लेकिन फिर भी आपको रुपीस पैसे में रुपीस और पैसे पढ़ने होंगे। और आप लोग ये बात जानते हैं कि 1 रुपीज इक्वल टू क्या होता है, 100 पैसे। 100 पैसे पहले चलता था, पहले के जमाने में चलता था, कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले 25 पैसे के सिक्के चलते थे, 50 पैसे के चलते थे। और उससे पहले में चलता था 20 पैसा चलता था, 10 पैसा का सिक्का था और 5 पैसे के थे। ये सब जमाना अब है नहीं, 1 पैसे का चलता था। इन सबसे सामान खरीदते तो वैसे आप लोग 10 पैसे देख सकते हैं, अभी भी घर में कहीं ना कहीं होगा। आप लोग पूछिएगा अपने पेरेंट्स से कि हमको पैसे दिखाओ, आप लोग देख सकते हैं। और नहीं होगा तो मेरे पास है पैसे, हम आपको वीडियो में दिखा सकते हैं। तो लेकिन वो अब चलते नहीं है पैसे। लेकिन पैसे की अगर बात होती है, जैसे अब 45 पैसे है, तो पहले 45 पैसे में कुछ सामान मिलते थे, तो 45 के लिए क्या करते थे, तो 20 या 20 10 5 या 23 कहीं अगर 68 हुआ तो 68 पैसे यही सब मिल करके बनते थे। तो आपका ये इतना बताएं। आप लोग एक्सरसाइज 8A बनाइएगा, और अगर आप लोगों से नहीं होगा तो हम एक्सरसाइज बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।